तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का टी शेप अकाउंट। लास्ट वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस किया कि टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका रूल्स क्या है, ये तुम लोग डिटेल्स में बताया थे। तो एक बार मेरा लास्ट वीडियो एक बार देख लेना। तो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग का एक डेटर्स है, कस्टमर है जिसका नाम है राम। तो राम अकाउंट बनाना है, राम है हम लोग का डेटर। तो टी शेप में कैसे अकाउंट बनेगा देखो। ये है कि मेरा कौन सा डेबिट क्रेडिट देना मस्ट, इसको ख्याल रखना, डेबिट क्रेडिट मस्ट। तो हम लोग को पूछा है डेटर, डेटर का नाम क्या है, राम अकाउंट। तो हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि तुम्हें जो अकाउंट बनाने देगा, पहले तुम उसका नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब ये तुम्हारी क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है। तो देखो डेटर मतलब क्या होता है, कस्टमर जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल किया। तो जिसको हम क्रेडिट में सेल किया तो हमें उससे पैसा मिलना है। तो अगर हमें उससे पैसा मिलना है तो मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या है, वो हम लोग का बिजनेस के लिए एसेट है। तो डेटर हो गया हम लोग का एसेट। हम इधर ऊपर लिख दे रहा है लेकिन तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये तुम्हारे एसेट। तो एसेट क्या होता है, हम बोले थे एसेट होता है डेबिट आइटम, एसेट होता है डेबिट आइटम। इसको एग्जाम में नहीं लिखना, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। तो हम क्या बोले थे लास्ट वीडियो में, एसेट होता है डेबिट आइटम। तो कोई भी डेबिट आइटम को अगर इंक्रीज कराना है तो फिर डेबिट ही करना है, और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना है। डेबिट आइटम जो आइटम है अगर इंक्रीज करना है तो वही करना है। अगर ये क्रेडिट आइटम होता तो इंक्रीज करना है तो क्रेडिट होता। तो डेबिट आइटम है तो इंक्रीज करना है तो डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे लिख दो इंक्रीज, इंक्रीज, और इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज। तो चलो कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहले इधर लिख लेते हैं रुपीज, रुपीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। ये राम हम लोग कस्टमर है, राम को हम गुड सेल किया। तो सोचो तुम अगर किसी को गुड सेल किया क्रेडिट में तो तुम्हें उससे पैसा मिलना है। तो क्या हो गया, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। उससे पैसा मिलना है ना, तो क्या हो जाएगा, राम इंक्रीज होगा, राम से पैसा मिलना है तो इंक्रीज होगा। तो किधर आएगा, इधर नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 20,000। राम से पैसा मिल रहा है, 20,000 उससे मिल रहा है। नेक्स्ट बोला है नंबर 2, रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से 15,000 हमें मिल गया। हम 20,000 का सेल किए थे, 15,000 हमें मिला। तो अगर 15,000 मिल गया तो जो ड्यूज था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमें 15,000 मिल गया ना। तो इधर नंबर 2 15,000। हम और एक बार ये ट्रांजैक्शन पढ़ दे रहे हैं। देखो ट्रांजैक्शन में बोला है रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला। तो 20,000 का सेल किए थे, 15,000 मिल गया। तो 20,000 में से 15,000 मिल गया तो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट बोला है राम रिटर्न गुड्स टू आस 3,000। सपोज मानो तुम किसी को 5,000 का सेल किया, वो तुम्हें 1,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो तुम्हें कितना मिलना है उससे, 4,000। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो ना। तो यहाँ पे भी राम तुम्हें क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया 3,000 का। 3,000 का गुड्स रिटर्न किया, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 3 डिक्रीज हो गया 3,000। नेक्स्ट बोला है कि अगेन
अगेन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, हम फिर राम को क्रेडिट में सेल किया 10,000, फिर सेल किया तो मतलब क्या, राम से मेरा पैसा जो मिलना था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इधर नंबर 4, फिर उसको हम 10,000 सेल किया क्रेडिट में। लास्ट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं कि राम रिटर्न गुड्स टू आस, राम फिर मेरे को रिटर्न कर दिया, तो जो गुड्स हम सेल किए थे उसमें से मेरे को रिटर्न कर दिया, कितना 1,000। तो जब वो रिटर्न कर दिया तो उससे जो पैसा मिलना था वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हुआ 1,000। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को बता रहा है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता कि गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹10,000, ध्यान से सुनोगे, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹10,000, तो ये ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम क्या किया, उसको सेल किया, संग संग उससे पैसा मिल गया, तो सेल किया पैसा मिल गया, तो यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली हम सेल किया, इमीडिएटली कैश मिल गया। तो बस तो जर्नल क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे राम का कोई नाम जो है वो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको ख्याल रखना। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, एक ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कि गुड सोल्ड फॉर कैश टू राम, जिसका नाम है, तो उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, उसका कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, इसको ख्याल रखना। तो टोटल करो, तो देखो इधर टोटल आ रहा है 30,000, टोटल आ रहा है 30,000, और इधर टोटल कितना आ रहा है 15,380, 19,000। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो इस साइड ज्यादा है 30,000, तो 30,000 से अगर हम 19,000 को माइनस कर दे तो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस 11,000। फिर दोनों साइड का टोटल कर दो, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है 30,000। डबल लाइन से क्लोज कर दो, इधर भी 30,000, डबल लाइन से क्लोज। ये था राम अकाउंट, मतलब डेटर अकाउंट। चलो अब एक तो तुम्हें क्रेडिटर्स अकाउंट दिखा रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट। सपोज चलो पहले फॉर्मेट बना ले, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर होता है कि सप्लायर जो मेरे को गुड्स से सेल किया, वो मेरे को सेल किया, मतलब हम उससे परचेस किया ऑन क्रेडिट, तो होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसको पैसा चुकाना है, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, डेबिट क्रेडिट। सपोज क्वेश्चन में बोला है कि मेरा क्रेडिटर्स का नाम है एक्स, तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का नाम क्या है, एक्स है क्रेडिटर का नाम। तो क्रेडिटर क्या होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, बार बार बोल रहे हैं, तो ये हो गया लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज हमेशा क्या होता है, क्रेडिट आइटम, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट आइटम। तो हम क्या बोले थे, जो आइटम होगा अगर इंक्रीज कराना है तो वही करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट आइटम है, तो इसको इंक्रीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। बार बार बोल रहे, इसको ख्याल रखना। जो आइटम है डेबिट आइटम है, इंक्रीज करना है तो डेबिट,
क्रेडिट आइटम है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, तो इधर क्रेडिट में लिखो इंक्रीज, इंक्रीज, और इधर डेबिट में हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज, रुपीज, रुपीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से हम लोग गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, मिस्टर एक्स से, तो इससे हम लोग परचेज किया क्रेडिट में कितना 40,000 का गुड्स हम लोग परचेज किया क्रेडिट में। तो 40,000 हम परचेज किया, मतलब एक्स को हमें पैसा चुकाना है क्योंकि हम उससे उधार पे खरीदा। तो क्या हो गया, इसका मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया क्योंकि हमें उसको और चुकाना है ना 40,000। तो क्या हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज किया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज किया तो किधर आएगा, क्रेडिट। तो इधर नंबर 1 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स 40,000। नंबर 2 पे टू मिस्टर एक्स 30,000। 40,000 परचेज किए थे, अभी 30,000 उसको पे कर दिया। तो पे कर दिया तो क्या हो गया, मेरा लाइबिलिटी कम हो गया क्योंकि हम तो पे कर दिया ना पैसा, तो लाइबिलिटी कम हो गया। तो इधर डिक्रीज, कितना पे कर दिया, 30,000, 30,000 हम पे कर दिया। नेक्स्ट बोल रहा है रिटर्न गुड्स टू एक्स। हम ये जो 40,000 परचेस किए थे इसमें से 6,000 उसको रिटर्न कर दिया। तो जो माल हम रिटर्न कर दिया तो उसका पैसा तो हमको और देना नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा ये लाइबिलिटी 6,000 से डिक्रीज होगा क्योंकि हमको 6,000 रुपये और नहीं देना है क्योंकि माल तो हम रिटर्न कर दिया, तो डिक्रीज हो 6,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं परचेज गुड्स, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। तो हम कैश में परचेज किया, तो क्या किया, सामान लिया कैश दे दिया, तो उसके साथ तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज का कोई सवाल नहीं है। जर्नल क्या आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें एक्स का कोई नाम ही नहीं है, परचेज किया कैश में, तो जर्नल क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, ना डेबिट ना क्रेडिट, किसी में एक्स का नाम है नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं हम क्रेडिट में परचेज किया 50,000, तो और क्रेडिट में परचेज किया तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया क्योंकि हमें और 50,000 उसको चुकाना है। तो इधर क्या आ जाएगा, नंबर 5, 4 नंबर का एंट्री नहीं हुआ क्योंकि वो कैश परचेज था। नंबर 5 कितना परचेज किया, 50,000, 50,000। लास्ट क्वेश्चन बोला है ट्रांजैक्शन पेड टू मिस्टर एक्स, हम एक्स को पैसा दिया, तो अगर हम उसको पैसा दे दिया तो मेरा लाइबिलिटी कम हो गया, कितना दे दिया, 45,000। नंबर 6 45,000, हम एक्स को पैसा पे कर दिया तो मेरा लाइबिलिटी कम हो गई। तो टोटल कितना आ रहा है, देखो इधर टोटल आ रहा है 5 और 6 11, कैरी 1 81,000 टोटल, और इधर टोटल कितना आ रहा है 90,000 टोटल। तो बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, इस साइड में बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 9,000। तो बैलेंस 9,000। अब फिर दोनों साइड का टोटल कर दो, टोटल कितना हो गया 90,000। डबल लाइन से क्लोज कर दोगे, कोई भी अकाउंट क्लोज होता है डबल लाइन से, तो इधर भी टोटल 90,000। समझ में आया, तो
इसको ठीक से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट्स होगा तो हमको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।